ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ गीता प्रेमियों, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता पर विचार विमर्श कर रहे हैं। 5वां अध्याय चल रहा है, अंतिम चरण की ओर है। और आज का जो प्रश्न हम गुरुजी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुसार मन को एकाग्र करने और इंद्रियों को वश में करके मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो इसका विश्लेषण गुरुजी वेदों, उपनिषदों और गीता के माध्यम से करेंगे और उसके उपरांत यह भी बताएंगे कि परम शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आज के ये दो मुख्य प्रश्न हैं जिसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और मैं अपने पूज्य गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो अपने विचार हम लोग के सम्मुख और दर्शकों को, गीता प्रेमियों को रखें। सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमं विष्णु शिरसा चतुर्भुजम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं सभी सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक एवं व्यवस्थापक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, आज का प्रश्न यह है कि व्यक्ति अपने मन को, इंद्रियों को बस में कैसे करे और कैसी उसकी जितनी गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से शांत हो करके उस परम तत्व की प्राप्ति में सहायक बने और परम तत्व की प्राप्ति के पश्चात जो एक विशिष्ट मोक्ष प्राप्त करने वाले की जो शांति होती है उसका स्वरूप कैसे बनता है। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। भगवान ने गीता में बहुत ही सुंदर ढंग से इसका प्रतिपादन किया है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इसमें भगवान ने कहा कि बाह्यान स्पर्शान बहिष्कृत्वा, ये बाह्य स्पर्श क्या है। पहले इसको कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्श जितने हैं उनको पहले आप बाहर करो। क्यों बाहर करो? क्योंकि जो बाह्य स्पर्श है वही हमको व्याकुल करते हैं, परेशान करते हैं। कि क्या है बाह्य स्पर्श? ये हमारे हैं दशों इंद्रियों के जो विषय हैं, क्योंकि इनका सबका जो संबंध होता है स्पर्श से ही होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, वाणी के द्वारा और अपने गुप्तेंद्रिय इत्यादि के द्वारा हम लोग अनेक कार्य को संपादित करते हैं। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आपका वो है, आपका श्रोतेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, आपका घ्राणेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है। इनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इनका जो संबंध होता है तत् इंद्रियों से और उसके प्रति जो एक आसक्ति बनती है वही है उनका बाह्य स्पर्श।
तो इनको बाहर करने की जरूरत क्या है? इनको जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, बाहर करने का मतलब क्या है कि जो मन बुद्धि की जो आसक्ति बनती है इन इंद्रियों के विषय में, वो आसक्ति समाप्त होनी चाहिए। उनका मन से चिंतन नहीं होना चाहिए, बुद्धि से उन पर विचार नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने मस्तिष्क से पूर्णतया इंद्रियों के विषयों को समाप्त करना पड़ेगा, तभी उसका वही करण होगा। क्योंकि हमें पुण्य में, पाप में, अनेक प्रकार के सत्कर्म या कुकर्म सभी में इंद्रियों के द्वारा जो बुद्धि की, अहंकार की, चित्त की जो सात्विक, राजस और तामस अवस्था है, इसके माध्यम से हमारी बुद्धि प्रेरित होती है, बुद्धि से मन प्रेरित होता है, अहंकार हमको तत्कार्य में प्रवृत्त करता है और इंद्रियां तत्त विषय का उपभोग करके हमें अनेक प्रकार के कर्म करा करके और हमें इस संसार सागर के बंधन से युक्त करती है। इस कारण से जिससे आपको बंधन होता है, जिस कारण से मुक्ति भी आपको उसी कारण से होगी, तभी आपका स्वरूप अपने में अवस्थित होगा, ये निश्चित है। कार्य तभी होगा जब कारण उपस्थित होगा। कारणाभावे कार्याभावा, कारण सत्वे कार्य सत्ता, ये नियम है। कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा और कारण रहेगा तो कार्य होगा। इसी को हम लोग अपनी भाषा में अन्वय व्यतिरेक भी कहते हैं। तो इसलिए उस व्याकुलता का, उस कर्म के बंधन को संप्राप्त कराने का जो मुख्य कारण है इंद्रियों में का, इंद्रिय के विषयों में आसक्ति होना, उसमें तत्परता होना, उसमें क्रियान्वयन होना, वो ना हो। एतदर्थ कहा बाह्यान स्पर्शान वही कृत्वा, उनको आप बाहर करो। दूसरा भगवान ने कहा भ्रुवोः अंतरे चक्षुः कृत्वा, दोनों भौहों के बीच में आपको अपनी आंख स्थित करना है, नेत्रों को स्थित करना, अर्थात आपको भौहों के बीच में स्थित करके और अपने के नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करना है। क्यों अवलोकन करना है? उससे क्या होगा अवलोकन करने से? मान लीजिए अगर अवलोकन नहीं करते हैं तो क्या होगा, अवलोकन करेंगे तो क्या होगा, उसके दोनों पक्षों पर हम लोग विचार करते हैं। तो कहते हैं अगर आप अवलोकन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, चारों तरफ देखेंगे तो मन का जो है, जब चारों तरफ देखेंगे तो तत्त विषयों को देखने को, उनकी प्राप्त करने की इच्छा होगी तो मन की व्याकुलता बढ़ेगी, मन शांत नहीं होगा। तो कहे नेत्र बंद कर लेते हैं। अगर नेत्र बंद करेंगे तो आलस्य आने की संभावना है, हो सकता है आप ध्यान लगाते लगाते सो जाए। तो ऐसी स्थिति आपको बनानी पड़ेगी कि जो आपका ध्यान भी इधर उधर न भटके, आपको आलस्य भी न घेरे। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि भ्रुवोः अंतरे चक्षु कृत्वा, दोनों भवों के बीच में आंखों को स्थित करना, अर्थात अपने नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करना। इससे क्या होगा? कहा इसकी से मन की चंचलता शांत होगी। तो एक कारण। दूसरा क्या है कि योग शास्त्र के आधार पर दोनों भावों के बीच में द्विदल आज्ञा चक्र माना जाता है और उसी के समीप जो है सप्तकोश है और उसमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। और जब वहां पर ध्यान व्यक्ति का पहुंच जाता है और उसकी वो योग साधना सिद्ध हो जाती है तो जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए योगी गण जो है आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर को करने को कहते हैं। और इसलिए भगवान ने गीता में कहा भ्रुवोः अंतरे चक्षु कृत्वा, दोनों भवों के बीच में जब आप अपने आँखों को जो है वो ध्यान को लगाएंगे, वहाँ पर दृष्टि को करेंगे, तो जो आप आज्ञा चक्र है
और मणि कोश है वो जागृत होगा और आपको मोक्ष प्राप्त करने के आप अधिकारी बनेंगे। तीसरी बात जो भगवान ने कही, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणम्। इसका मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से प्राण और अपान की जो संज्ञा मानी जाती है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, या अन्य सामान्य जो चिंतन होता है, प्राण वायु को नासिका स्थान माना जाता है और अपान वायु को गुदा स्थान माना जाता है। किंतु योग की भाषा में जिस श्वास को हम निकालते हैं उसको हम प्राण वायु करते हैं, और जिस श्वास को हम लेते हैं उसको अपान कहते हैं। उसी को श्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास इत्यादि करके, निश्वास, उच्छ्वास, इन शब्दों से भी उसको जानते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राणापानों का विशेषण नासाभ्यंतर चारिणो लगा गया कि जो नासिका से चलने वाली जो वायु है वो प्राणापान है। उसको समान करके, समान करने का मतलब क्या होता है? देखिए, सामान्य रूप से हम जो श्वास लेते हैं तो हमारी विषम अवस्था होती है। कभी हम बाएं छिद्र से हमारी श्वास चलती है तो कभी दाहिने से छिद्र से चलती है। तो ये दोनों विषम का स्वरूप हुआ, जिसको हम लोग ईडा या पिंगला कहते हैं। तो ईडा नाडी अगर बाएं स्वर से चलती है, स्वर चल रहा है आपका, तो ईडा नाडी चल रही है, ये मानते हैं। अगर जो है आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो ये मानते हैं कि आपकी पिंगला नाडी चल रही है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ईडा नाडी चले चाहे पिंगला नाडी चले, मन की चंचलता आपकी वही रहेगी। इसलिए प्राणापानौ समौ कृत्वा, दोनों को समान करना पड़ेगा। दोनों को समान क्या है कि जब प्राणायाम की उच्च स्थिति आपकी बनती है तो फिर दोनों प्रश्वास एक साथ चलते हैं, जिसको हम लोग सुषुम्ना नाडी कहते हैं। तो दोनों को समान स्थिति में, अर्थात दोनों श्वास प्रश्वास आपका एक साथ जब चलेगा तब क्या हो गया आपका, तब आपकी मन की एकाग्रता बनेगी। और इसीलिए उसमें बताया यतेंद्रिय मनोबुद्धि ही, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनमें नियंत्रण करना आवश्यक होगा। इंद्रियों का नियंत्रण किससे होगा? मन से। मन का नियंत्रण किससे होगा? बुद्धि से। तो इसलिए यहाँ पर इंद्रियों के, क्योंकि आपको मुख्य जो आपका संबंध होता है, डायरेक्ट जो विषय से संबंध होता है, वो इंद्रियों का होता है। इंद्रियों के विषय सेवन से ही मन दूषित होता है, मन के दूषित होने से बुद्धि का भी दूषण होता है। जब इंद्रियों के विषयों से आप उसको नियंत्रित करेंगे, फिर मन को नियंत्रित करेंगे, फिर बुद्धि को नियंत्रण करेंगे, तो बुद्धि आपकी शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा। मन भी जब शुद्ध हो जाएगा तो पूर्णतया से इंद्रियों में आपका नियंत्रण बनेगा। तब आपकी संज्ञा हो जाएगी यतेंद्रिय मनोबुद्धि। और क्या होना चाहिए? विगतेच्छा भय क्रोधः। आपको न तो इच्छा होना चाहिए, न तो भय होना चाहिए, न तो क्रोध होना चाहिए। इच्छा क्यों होती है? इच्छा हमें तभी होती है जब कुछ अपने अंदर हम न्यूनता देखते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है, तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। और जिससे आपको किसी भी प्रकार के विपत्ति की आशंका होती है, उससे आपको भय होता है। और जब आपकी जो कामनाएं हैं, जिसको आप किसी व्यक्ति विशेष से पूर्ण करना चाहते हैं, अगर उसने पूरा नहीं किया तो आपको क्रोध आता है। तो ये तीनों अवस्थाएं कब होती हैं? एक सामान्य अवस्थाएं सभी को होती हैं। इच्छा भी होती है, भय भी होता है, क्रोध भी होता है। परंतु जब उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं तो जिसके प्राप्त करने पर संपूर्ण प्राप्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो परम तत्व है। उस परम तत्व का ज्ञान होने से, परम तत्व का साक्षात्कार होने से
आपको संपूर्ण इच्छाओं की पूर्णता समझ में आती है, क्योंकि आपको किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं होती है। और जैसे कोई सर्वोच्च अधिकारी हो जाए तो उसका चपरासी भी बड़े बड़े ऑफिसरों से नहीं डरता है। उसी तरह से जब आपको ये विश्वास हो जाए कि जो ये परमात्मा है ये सर्वथा मेरी रक्षा करेगा, मेरा पालन पोषण करेगा, मुझे हर तरह से मेरी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ण करेगा, ये आपको पता चल जाता है, तो आपको किसी से भय भी नहीं होगा। और चूंकि आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्णता स्वतः बन रही है, तो आपको क्रोध भी नहीं होगा। तो इसलिए परम तत्व का ज्ञान होने से, परम तत्व के प्रति, उस परमात्मा के प्रति समर्पण बुद्धि होने से आपके इच्छा, भय, क्रोध ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। तो जब ये स्थिति आपकी बनती है तब आप मुनि बनते हैं। मुनि का क्या होता है? मननशील, जिस परमात्मा तत्व का निरंतर मनन करता रहता है। और जब मुनि बनेंगे तो मोक्ष परायण, तभी आप मोक्ष परायण हो सकता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी बनते हैं। तो जब ये स्थिति आपकी बन जाती है तो आपको सभी प्रकार से उपयुक्त अवस्था होने के कारण आप जीवन रहते हुए भी मुक्त के रूप में अपने को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा विगते इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एवं सा। वो जीवित रहते हुए मुक्त जैसे रहता है, क्योंकि वो परमानंद की प्राप्ति उसको स्वतः हो जाती है। उस परम तत्व के साक्षात्कार होने, इसका ज्ञान होने से, ये भगवान ने गीता में इस बात को बतलाया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप हमको किस रूप में जानोगे, क्योंकि हमको तो आप ज्ञान करोगे, परम तत्व का ज्ञान करोगे। परम तत्व, परमात्मा तत्व हम हैं, भगवान श्री कृष्ण करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए वो अपने को लक्ष्य करके अर्जुन को बार बार बताते हैं, माम ज्ञात्वा, मुझे जान करके। मुझे का मतलब मुझ श्री कृष्ण को नहीं, मुझ श्री कृष्ण जो मेरा परमात्मा तत्व है उसको जान करके। कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अर्थात यज्ञ तपसाम भोक्तारम, ये यज्ञ क्या है? यज्ञ के विषय में जैसे कई बार चर्चा हुई है, देव पूजन, संगतिकरण, यज्ञ और दान, ये चार यज धातु से के अर्थ हैं। इन चारों का स्वरूप देव पूजा करना, अर्थात जो आपकी इष्ट देवता है उनकी आराधना करना, और संगतिकरण, सज्जनों की संगति करना, जो अनेक आचार संपन्न अत्यंत सात्विक विद्वान हैं उनका सत्संग करना, और यज्ञ करना अर्थात देवाराधन करना, यज्ञ के माध्यम से जो उसकी प्रक्रियाएं हैं शास्त्रों में बतलाई गई हैं, और दान करना। यही है उसमें जो धर्म का जो स्वरूप उसका पालन करना। अहिंसा है, सत्य है, अहिंसा सत्यमस्तेय इत्यादि जो दशक धर्म के लक्षण हैं उनका पूरा पालन करना। गो ब्राह्मण की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखी जो है, गरीब हैं, पीड़ित है, ऐसे जीवों पर स्नेह करना, उनका आदर सम्मान करना, उनके दुखनाश का प्रयत्न करना। तो ये जो शुभ कर्म है इनको यज्ञ शब्द से जानते हैं। और उस पर धर्म के संरक्षण के लिए ये धर्म के जो तत्व हैं, दशकम धर्म लक्षण जो बतलाए गए, उनके लिए कष्ट सहना, भगवान के उन संप्रीति के लिए अनेक प्रकार के व्रत उपवास इत्यादि करना, ये तपश्चर्या है। तो इस तपश्चर्या के, यज्ञ के, इनके भोक्ता कौन है? जब ये व्यक्ति जान ले कि इनके यज्ञ आदि जो कर्म कर रहे हैं, तपश्चर्या जो हम कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उस परमात्मा के प्रसन्नता के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से लिखा गया है कि जो भी कर्म है
ईश्वरार्पण बुद्धि से जब उनका हम पालन करते हैं, तो ईश्वरार्पण करेंगे तो उनका भोक्ता किसको हम मानते हैं? भगवान श्रीमन नारायण को मानते हैं। भगवान श्रीमन नारायण को हमको क्या जानना चाहिए? सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों के जो स्वामी है उनका भी स्वामी है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, तमेश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीड्यम। कहे परमं महेश्वर, ईश्वराणाम परमं महेश्वरम बताया उन्होंने, देवतानां परमं दैवतम, जो संपूर्ण देवताओं का श्रेष्ठ देवता है, और पतिम पतीनां परमं परस्तात्, जो पतियों का भी पति है, परम और परम श्रेष्ठ पति है। तो ऐसे उस देव परमात्मा श्रीमन नारायण को जो है, जो सभी के लिए ईड्य है, स्तुत्य है, उसको विदाम, उसको हम जानते हैं। तो ऐसा जो सर्वलोक महेश्वर इस रूप में जो परमात्मा को हम जानते हैं। और तीसरा शब्द कहा गया सुहृदम सर्वभूतान। भगवान श्रीमन नारायण कैसा है? प्राणी मात्र का, भूतानाम सर्वभूतानाम सर्व प्राणी नाम सुहृदम, सभी प्राणियों का, जितने भी संसार में प्राणी हैं, यहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड को आप सर्व शब्द से कह सकते हैं। सर्वभूतानाम ब्रह्मांडे समागतानाम सर्वेषां प्राणिनाम सुहृदम, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे जिस रूप में हैं, एक साधारण से सूक्ष्म से जीव को लेकर के और एक बहुत पर्वताकार जिसका स्वरूप है, ऐसे जीव तक संपूर्ण जीवों के सुहृद हैं भगवान श्रीमन नारायण। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान जब सबके सुहृद हैं तो फिर दुख क्यों देते हैं, कष्ट क्यों देते हैं, विपत्ति में क्यों डालते हैं, हमारे परिजनों से हमको वियुक्त क्यों करते हैं? ये आपके प्रश्न हो सकते हैं और होना भी चाहिए। इनका समाधान क्या होगा? इनका समाधान यह है, जैसे आपकी माँ है, आपको बड़ा प्यार करती है, छोटी अवस्था से अनेक प्रकार को आपको भोजन आदि कराती है, हर तरह से आपकी सेवा करती है, और किसी बात पर आपको कष्ट भी देती है, दो चार थप्पड़ आपको लगा भी देती है, कभी कभी आपको कुछ गलती होने पर एक आध घंटा आपको भूखा भी रखती है। तो ऐसा क्यों करती है? तो आपकी माँ है, बड़ी प्रेम है, किंतु कहीं ना कहीं आपके दोषों को दूर करने के लिए आपको दंड भी देती है वो माँ, आपको स्नेह भी करती है, आपके हर तरह से योगक्षेम का वो ख्याल भी रखती है। ठीक इसी तरह से परमात्मा है। परमात्मा जब समझता है कि हमें कुछ ऐसे हमारे द्वारा अपकर्म हुए हैं कि जिनकी शांति अगर नहीं होती है तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, एक तदर्थ परमात्मा हमें कष्ट भी देता है और हमें सुख भी देता है। तो उस परमात्मा की जो भी उसके द्वारा हमें चाहे वो कष्ट प्राप्त हो रहा हो, चाहे सुख प्राप्त हो रहा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो, तो वो हमारे लिए जो सर्वथा उचित है ऐसा जान करके वो हमारे साथ उस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सुहृद ही कर सकता है। सुहृद का मतलब है कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुपथ से हटा करके और सुपथ में हमारी प्रवृत्ति को करे, वो सुहृद होता है। ऐसा सुहृद हमारी जैसे माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, और ऐसे ही सुहृद हमारे जो है भगवान श्रीमन नारायण हो सकते हैं, उनसे बढ़ करके हो सकते हैं। क्योंकि माता पिता और गुरु की भी एक बुद्धि सीमित हो सकती है, किंतु परमात्मा की बुद्धि क्या है? असीमित है। इसलिए असीमित रूप में वह हमारे हित का चिंतन करते हैं, इसलिए सुहृद है। तो जब ये ज्ञान किसी को हो जाए कि हमारा देव हमारे द्वारा जो याग क्रिया हो रही है, तपश्चर्या हो रही है, जितनी क्रिया हो रही हैं, उनके सबके भोक्ता भगवान श्रीमन नारायण है। और श्रीमन नारायण ऐसे नहीं है, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सबके सुहृद हैं।
ऐसा जब किसी को ज्ञान हो जाए तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, और निश्चिंतता ही शांति के प्राप्ति का पहला स्वरूप। तो जब निश्चिंतता हमारी बनती है तब हम उस शांति को प्राप्त करते हैं, जिसके बाद में हमें किसी प्रकार का कोई प्राप्तव्य हमारे लिए नहीं रह जाता है। तो ये भगवान ने गीता में इस बात को बतलाया कि अगर हमें पूर्ण रूप से मोक्ष का अधिकारी मन को शांति को प्राप्त करना है तो इस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया का विवेचन अभी हुआ, उस प्रक्रिया से हमको अपने को जो है क्रियान्वित करना पड़ेगा, तभी हम उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है ये पूरा प्रायोगिक है, ये केवल सैद्धांतिक नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक मानने से केवल इतना होगा कि उस विषय का आपको ज्ञान होगा, परंतु उस विषय का अनुभव आपको होगा उसका प्रायोगिक स्वरूप ज्ञान करने से। तो इसलिए इसको व्यक्ति को चाहिए कि अपने उसको प्रयोग में करके और उस प्रयोग को सिद्ध करके अपने जीवन को सुख बनाए। यही गीता का ये परम उपदेश है। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया। 27, 28, 29 पाँचवें अध्याय के ये 3 श्लोक हैं जिनके ऊपर ये आधारित प्रश्न था, उसमें जो व्याख्या चल रही थी। तो अब एक ही श्लोक के अनेक अर्थ होते हैं और अपने अपने विषय से संबंधित लोग अपने अपने अर्थ उसका ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर सुधीजनों को और विद्यार्थियों को शरीर रचना का प्रोफेसर होने के नाते शरीर रचना में और रचना शारीर यानी कि एनाटमी और आयुर्वेद और तंत्र शारीर की दृष्टि से जो शब्द यहाँ पर कुछ आए हैं उनका अर्थ बताना चाहूँगा, क्योंकि इस श्लोक में जो अभी गुरु जी ने चर्चा की, एक तो उन्होंने भ्रुव मध्य कहा और आज्ञा चक्र बताया, दूसरा बताया प्राण और अपान, और जो बात करी उसमें कहा कि जो है विगतेच्छ भय क्रोध हो। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं आयुर्वेद और तंत्र शारीर की दृष्टि से। तो भ्रुवो मध्य का मतलब होता है दोनों आइब्रो के बीच में जहाँ पे स्थपनी मर्म है वहाँ पर आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए जो उसका बीज मंत्र है वो है ओम, और उसमें 2 दल हैं बताए गए हैं तंत्र शारीर के अनुसार, वो हैं हम और छम। हम का मतलब जो हमने समझा है वो है अंग्रेजी में कहते हैं वी, तो जिसमें केवल आई नहीं, यू नहीं, आई माने मैं, यू माने तुम, मैं और तुम नहीं, वी मतलब हम सब। तो हम सब, तो जो हमारी सृष्टि है वो आई और यू के रूप में होती है, मैं और तुम, और जो उससे बड़ी होती है वो होती है हम, जिसमें कि संपूर्ण जगत को लेके चलते हैं। तो आज्ञा चक्र का मतलब एक और होता है कि जो है मोटर एक्टिविटीज़, क्योंकि आज्ञा जो चक्र होती है वो कर्म कराती है। तो 2 प्रकार की शरीर में क्रियाएं होती हैं, एक में संज्ञा को ग्रहण करते हैं और एक में जो है कार्य को करते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो कर्म जो करते हैं वो आज्ञा चक्र के आज्ञा के माध्यम से, शरीर जो आज्ञा देती है ब्रेन, वो हम लोग कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो बात हुई तो वो जो चक्र है, और दूसरा उसमें जो शब्द है तो वी का मतलब होता है टीम। तो हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, और टीम का जो लीडर होता है, तो अगर कोई व्यक्ति उस सदस्य उस काम को नहीं कर पा रहे होते तो सफल लीडर वो होता है कि वह स्वयं करके उस कार्य को दिखाता है, जिससे कि वो जो टीम के और सदस्य हैं वो भी उस कार्य को कर सकें। तो इस प्रकार से हम कहलाता है। तो वो ये प्रवृत्ति है कि कैसे कार्य को किया जाता है समाज में। और दूसरी बात है क्षम, अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं जो टीम के मेंबर से, या जो यूँ समझिए किसी भी सदस्य जो टीम का लीडर भी हो सकता है, तो वो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और तब भी वो आगे बढ़ते हैं, टीम नहीं टूटती। तो इस तरीके से हम और क्षम हुआ। और प्राण अपानो, प्राण का मतलब ये है कि प्राण वायु जो हम ग्रहण करते हैं वो प्राण वायु है, और अपान वायु जो हम बाहर निकालते हैं। तो प्राण और अपान को सम करना है। सम करने के लिए जो अभी गुरुजी ने बताई बात कि स्वर चिकित्सा, तो स्वर चिकित्सा पे हम लोगों ने शोध किया है, आगे चक्र पे हमने शोध किया है, एमडी की पूरी थीसिस हुई हैं 2।
तो आज्ञा चक्र का वो समरी मैंने बताई, और स्वर चिकित्सा पे भी जो थीसिस हुई है उसके आधार पर बता रहे हैं इड़ा और पिंगला। तो इड़ा नाड़ी से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम लेते हैं, जिसका काम होता है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बहुत ही समराइज्ड वे में बता रहा हूँ कि मतलब और जो है उससे ज्ञान प्राप्त होती है। इड़ा में ज्ञान की प्राप्ति है, और चंद्र नाड़ी है वो। तो चंद्र नाड़ी में जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, व्यक्ति आराम करता है और भोजन का पाचन बढ़ता है। और भी कई स्लड इसमें बताया गया है कि सलाइवेशन बढ़ता है, और लैक्रिमेशन बढ़ता है, यूरिनेशन बढ़ता है, डेफिकेशन बढ़ता है, तो और डाइजेशन बढ़ता है। तो ये 5 चीज़ें उसमें क्रियाएं बढ़ती हैं जो ये है। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इससे रिलेटेड होता है। और जब हम आते हैं दूसरे जो पिंगला नाड़ी है, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उससे हम मानते हैं। तो उसमें जो मूल जो बात कही गई शॉर्ट में, वह है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक का हो गया। अब हम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसका है फाइट एंड फ्लाइट और फ्रीज। तो 3 काम होते हैं जब संकट आता है। तो या तो हम फाइट करते हैं, विजेता बनते हैं लड़ करके, या फ्लाइट करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और तीसरी बात होती है कि दोनों चीज़ें हम नहीं सोच पाते और जो है फ्रिज हो जाते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं और कोई स्टेप हम ले ही नहीं पाते। तो ये 3 बातें हो जाती हैं। तो पिंगला नाड़ी का है जो सूर्य नाड़ी है। तो शरीर जो है और जो पूरा विश्व भी है वो सूर्य और सोम 2 ही से चल रहा है, अग्नि और सोम। अग्नि सोमात्मक है उससे जो है। तो ऐसे शरीर में ये 2 ही प्रकार की क्रिया हो रही है। और मॉडर्न साइंस में इसे कहते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो जो मेटाबॉलिज्म हो रही है तो वो सम हो, मतलब जितना निर्माण हो रहा है उतना विघटन हो। क्योंकि एक भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर विघटन बढ़ रहा है यानी कि कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही तो शरीर क्षीण होते हुए समाप्त हो जाएगा। और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही तो मोटापा बढ़ता चला जाएगा और रोग और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। मैं शरीर के संदर्भ में ये बातें कह रहा हूँ। गुरु जी ने वेद, उपनिषद और गीता के बारे में कही, हम रचना या शरीर के बारे में उस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्रिया होती है, तो इनका समभाव होना चाहिए। तो जैसे हम रेगुलेट करते हैं टीवी पर चैनल्स को, इसी प्रकार हम उस दोनों नाड़ियों को जो है इड़ा और पिंगला को चैनल की तरह बदलते हुए संतुलित करने का अभ्यास कर ले। यहाँ ये बात आ रही है, कोई हमें गुस्सा दिलाना चाह रहा है, हम जान रहे हैं हमारा दुश्मन है, और एक कंकड़ मार रहा है, एक ऐसी बात कर रहा है कि जिससे हमें गुस्सा आए और हम कुछ गलती कर बैठे। तो उस समय अपने मन को शांत रखना है और उसको रिएक्शन नहीं देना है। तो ये है वो कंट्रोल मैकेनिज्म जिसकी बात यहाँ पर गीता कर रही है। और उसी में ये बात कही गई कि विगत इच्छाओं को विगत कर देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, और भय और क्रोध को। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो दुश्मन है वो आपके प्रतिक्रियाशील हैं और आपको जो है वो इरिटेट करवाना चाहते हैं और ऐसे संकेत दे रहे हैं, ऐसी बातें करा रहे हैं। तो आप में भय और क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, आपको शांत रहना है। और तो यही प्रक्रिया जो है शरीर की, वही एक स्वर योग की का अभ्यास है। तो इस तरीके से जब हम लोग करते हैं तभी हमको शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये मैंने शरीर रचना और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ बताने का प्रयास किया। और गुरु जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण वेदों, उपनिषदों और गीता के आधार पर किया है। और इस तरीके से हम लोग जब करते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। अगर ये आपको चर्चा पसंद आ रही है तो कृपया जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से कराएं, और साथ में अपने मित्रों को, जूनियर सीनियर विद्यार्थियों को और परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि ये जो ज्ञान है, निःशुल्क ज्ञान है, निस्वार्थ ज्ञान है, वो सब तक प्रचारित और प्रसारित हो, सबको सुख और शांति मिले, सबका साथ, सबका विकास। निःशुल्क निष्काम कर्म भावना से गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। वो वेदनिष्ठ है, तपोनिष्ठ हैं और 35-40 साल से ऊपर उन्होंने गीता को पढ़ाया है या जिया है। तो उन्हीं के शब्दों को हम जो है वेद वाक्य मानते हुए ग्रहण भी कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा गुरु जी से कि वो 2 मिनट में जो भी आज चर्चा हुई है उसकी समरी दे दें, और या कोई विशेष टिप्पणी उनको करनी है तो वो कृपया कर दें, जिससे कि हमारे गीता प्रेमियों को विशेष ज्ञान मिले और परम शांति मिल सके और जीवन जीने की कला वो सीख सकें। वस्तुतः गीता एक ऐसा शास्त्र है कि जीवन को सुव्यवस्थित बना करके
और उसके परम प्राप्तव्य तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और प्रत्येक अध्याय में भगवान ने क्रमशः उस परम तत्व के संप्राप्ति के साधनों को क्रमशः उन्होंने स्थापित करने का एक सुप्रयास उनका है। जैसे प्रथम में उन्होंने विषाद की चर्चा की, द्वितीय में सांख्य योग की, तृतीय में कर्म योग की, चतुर्थ में कर्म संन्यास योग की, और इस पांचवें में भी अपना उन्होंने दोनों स्वरूपों की चर्चा किया। और ये अंत में बतला रहे हैं कि हम उस मुक्ति के स्वरूप कैसे प्राप्त किया, जिसके विषय में उन्होंने बतलाया कि संपूर्ण बहिरेंद्रियों को पहले अपने से उनको हटाना है, अर्थात उन्हें पूर्ण नियंत्रण करना है, और फिर आज्ञा चक्र में अपने मन को लगा करके और प्राण और अपान उनको सम स्वरूप में स्थापित करके तथा इंद्रिय, मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके साथ ही इच्छा, भय और क्रोध को पूर्ण रूप से समाप्त जब हम करते हैं तो हम मोक्ष परायण बनते हैं और सदा मोक्ष की प्राप्ति के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। साथ ही जब हम उस परमात्मा को, परमात्मा तत्व को या परमात्मा को, श्रीमन नारायण को पूर्ण रूप से हम जब जान लेते हैं कि सब कुछ जो कुछ भी है ये भोक्ता भी है, हमारा रक्षा करने वाला भी है, हमारा मित्र भी है, सब कुछ उसको जो मान लेते हैं तो पूर्ण निश्चिंतता हमारी बनती है। पूर्ण निश्चिंतता की सिद्धि होना ही वो शांति प्राप्त करना है, तो उस शांति को हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसको शांति प्राप्त करने का एक प्रमुख स्वरूप भगवान ने अपने इन कथनों के आधार से और वो उपाय हम लोगों को उन्होंने बतलाए। तो जो गीता के प्रेमी हैं, जिन्होंने आज इस व्याख्यान को देखा और सुना और जिया, उन सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल।